जिम जाना है लेकिन पार्टनर नहीं है, शॉपिंग करनी है लेकिन साथ कोई नहीं, कॉफ़ी पीने का मन है लेकिन दोस्त बिजी हैं। अब ऐसी ज़रूरतों को पूरा करने का दावा कर रहे हैं कुछ मोबाइल ऐप। इनमें से एक है ऑन डिमांड दोस्ती ऐप, जो लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से साथी उपलब्ध कराने का दावा करता है, जिसमें पैसे देकर आप साथ भी खरीद सकते हैं और अकेलापन दूर कर सकते हैं, जिनमें कॉल, वीडियो कॉल, चैट, होम विजिटिंग जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। ऐसे में सबके अपने अपने तर्क भी है। कुछ का कहना है अच्छा है, अब साथ भी मिल सकता है अपने तरीके और चुनाव से, तो वही कुछ लोगों के जहन में सवाल है कि क्या अब दोस्ती भी बाजार में बिकने लगी है। दोस्ती, जिसे कभी भावनाओं का रिश्ता माना जाता था, अब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म इसे एक सर्विस के तौर पर पेश कर रहे हैं। ऑन डिमांड दोस्ती जैसे ऐप दावा करते हैं कि यूजर अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक साथी चुन सकते हैं, चाहे जिम पार्टनर चाहिए हो, या फिर शॉपिंग, या फिर कॉफ़ी पीने जाना हो, या मूवी पार्टनर, या फिर सिर्फ बातचीत के लिए कोई साथी। ये प्लेटफॉर्म ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करते हैं। इन ऐप में प्रोफाइल देखकर यूजर कुछ तय राशि देकर अपनी पसंद का व्यक्ति भी चुन सकते हैं और तय समय के लिए बुकिंग कर सकते हैं। आखिर क्यों बढ़ रही है मांग? विशेषज्ञों का मानना है कि इस ट्रेंड के पीछे सबसे बड़ी वजह है बढ़ता अकेलापन। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, नौकरी और पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में पलायन और संयुक्त परिवारों के टूटने से सामाजिक दायरा काफी सीमित हुआ है। जयपुर जैसे दूसरे अन्य शहरों में भी हजारों छात्र और नौकरी पेशा युवा अकेले रहते हैं। कोचिंग, कॉरपोरेट और आईटी सेक्टर से जुड़े युवाओं के पास अक्सर समय की कमी होती है और नए रिश्ते बनाना आसान नहीं होता। ऐसे में कई लोग सोशल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। हाल ही में भारत के शहरी युवाओं पर हुए एक रिसर्च में 18 से 30 साल के 328 युवाओं का सर्वे भी हुआ है। रिसर्च में पाया गया कि शहरों में रहने वाले युवाओं में अकेलेपन की समस्या तेजी से बढ़ रही है और इसका सीधा इम्पैक्ट मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। अध्ययन के मुताबिक पढ़ाई और नौकरी के लिए घर से दूर रहने वाले युवाओं में ये समस्या ज्यादा देखी गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म शुरुआती सामाजिक जुड़ाव का जरिया बन सकते हैं, लेकिन वास्तविक रिश्तों का विकल्प नहीं। 2025 में प्रकाशित एक समीक्षा अध्ययन में यह भी कहा गया कि भारत में अकेलापन और सामाजिक अलगाव अब एक उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती भी बन चुका है। शोधकर्ताओं ने इस विषय पर और व्यापक अध्ययन की जरूरत बताई है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि दोस्ती भरोसे, भावनाओं और लंबे समय में विकसित होती है। ऐसे में पैसे देकर कुछ घंटों की संगत अस्थायी राहत तो दे सकती है, लेकिन स्थायी रिश्तों की जगह नहीं ले सकती। क्या दोस्ती खरीदी जा सकती है? हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये सेवाएं अस्थायी सामाजिक जुड़ाव का अनुभव तो दे सकती है, लेकिन वास्तविक रिश्तों का विकल्प नहीं बन सकती। विशेषज्ञों का कहना है कि इंसानी रिश्ते भरोसे, भावनाओं और समय के साथ में विकसित होते हैं। ऐसे में पैसे देकर कुछ घंटों की दोस्ती अकेलेपन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकती, लेकिन समर्थकों का तर्क है कि बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म शुरुआती सामाजिक जुड़ाव का माध्यम जरूर बन सकते हैं। कितना सुरक्षित है ये ट्रेंड? ऑन डिमांड दोस्ती जैसे ऐप के बढ़ते चलन के साथ में सुरक्षा के सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक अनजान लोगों से मिलने के दौरान पहचान, सत्यापन, डेटा सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता बेहद महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि पहली मुलाकात हमेशा सार्वजनिक जगह पर करें। किसी को बैंक डिटेल या फिर निजी जानकारी साझा न करें। परिवार या दोस्तों को अपनी लोकेशन की जानकारी जरूर दें। केवल वेरीफाइड प्रोफाइल पर ही भरोसा करें। एक तरफ बदलती जीवन शैली है तो दूसरी तरफ बढ़ता अकेलापन। ऐसे में ऑन डिमांड दोस्ती जैसे ऐप एक नई सोशल इकोनॉमी को जन्म दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या दोस्ती भी अब बाजार का उत्पाद बन चुकी है या फिर ये सिर्फ डिजिटल दौर की एक नई सामाजिक जरूरत है? फैसला समाज को करना है, लेकिन इतना तो तय है कि तकनीक ने अब रिश्तों की दुनिया को भी
बदलना शुरू कर दिया है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।